स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम 18 और 21 जनवरी को होने वाले हैं और ये 1799 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी और इसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। अब आपके मन में जो बहुत सारे प्रश्न, इनमें से 2 प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी 2 पॉइंट को कवर करेंगे और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला कि कुल कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं और साथ ही कुल कितने एडमिट कार्ड जारी किए गए। फॉर्म फिलअप कितने किए गए हैं वो अब मायने नहीं रखता, क्योंकि जो फाइनल एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं वही आपके डिसाइड करेंगे कि कितने कैंडिडेट परीक्षा दे रहे हैं और कितना उस दिन उपस्थित है, ये बात भी करता है। फॉर्म फिलअप कितने किए गए हैं यानी, क्योंकि आपको पता होगा 51,000 से अधिक कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें करंट अफेयर्स का वेटेज है, जिसमें लगभग 20 से 25 के आसपास प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है और इन करंट अफेयर्स में आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये करंट अफेयर्स जो है कब से कब तक पूछे जाएंगे, कि क्या पिछले 1 साल यानी कि जो है जनवरी 2025 से लेकर क्या दिसंबर 2025 तक, यानी कि लास्ट 12 महीने के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे या लास्ट 6 महीने के प्रश्न पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स में। इस बात की आप सभी को बहुत ही ज़्यादा चिंता है और इस वीडियो हम लोग डिटेल्स में करेंगे कि आपको कब से कब तक के, यानी कितने करंट अफेयर्स हर हाल में इतने तो कर लेने चाहिए और ख़ास करके किन सेक्शन को करके जाना चाहिए, जिससे आपके करंट अफेयर्स में अगर 20 प्रश्न आते हैं तो उसमें आप मैक्सिमम नंबर जो है 15 प्लस यानी 17, 18, 19 के आसपास आप जाने की कोशिश करें या 25 के आसपास होते 22, 23 के आसपास आप जाने की कोशिश करें। और एक सोर्स भी बताएंगे और हमारे चैनल पे जो है टॉप 5 करंट अफेयर्स की, इसी को ध्यान में रख के करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हो रही, वो आपके लिए किस प्रकार बेनिफिशियल होने वाला है, एक एक करके सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कुल कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे। तो जो हमारे पास डाटा था लगभग 12 से 13 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप किए गए हैं। इसमें थोड़ा अंतर होगा, लेकिन पहले ही मैंने बताया कि अब ये पॉइंट वैलिड नहीं है। जो आपको बता दिया कि कुल 10,37,000 जो है आपके जो है प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। और ये कब पता चला है, जो 30 दिसंबर को जो है बिहार दरोगा के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, इसमें आपके बताए गए थे आयोग के द्वारा कि 10,37,000 यानी ऑफिशियल डाटा है, 10,37,000 के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। 51,000 कैंडिडेट का रिजेक्ट कर दिया गया था। बहुत सारा कुछ रीजन हो सकता है, उस वजह से फ़ोटो, सिग्नेचर, बहुत सारा रीजन हो सकता है, लेकिन 10,37,000 कुल एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यानी इतने कैंडिडेट जो है 18 और 21 जनवरी को 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम में शामिल होंगे। और आप सभी को पता होगा कि लगभग जो है हर एग्ज़ाम में जो है 60 से 70% के आसपास अटेंडेंस रहता है। तो मान के चल सकते हैं इसका 50% या 60%, यानी कि जो है 7 से 8 लाख, मैक्सिमम हुआ तो 6 से 7 लाख ही एग्जाम देने वाले। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो आपको एक आइडिया लग गया कि कुल कितने एडमिट कार्ड जारी किए, तो 10,37,000 कितने लोग एग्जाम देंगे, इस चीज़ को भी हमने बता दिया कि एक्सपेक्टेड डाटा है, लेकिन ऑफिशियल डाटा है कि 10,37,000 कैंडिडेट के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया। अब है सबसे इंपॉर्टेंट कि करंट अफेयर्स में आपको कितने की तैयारी करनी है और किन किन सेक्शन पे तैयारी करना है, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लगभग जो है 20 से 25 प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। हो सकता है कि 18, 19 भी देखने को मिले, 22, 23 भी। तो एक एवरेज है 20 से 25 के आसपास, यानी मैक्सिमम 25 के आसपास तक पूछे जा सकते। हो सकता है 1-2 आगे पीछे आपको देखने को मिल सकता है। जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इतने सेक्शन, ये इम्पॉर्टेंट में हमने 10 इम्पॉर्टेंट सेक्शन को किया है। ये 10 प्रमुख ऐसे सेक्शन है, इन सेक्शन को आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके जो है निश्चित ये सेक्शन से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये 10 नंबर, मिनिमम 10 नंबर तो ये 10 सेक्शन से आपको देखने को ही मिलेंगे। तो इन 10 सेक्शन को आपको कर लेना चाहिए। और जो है आगे बात करेंगे हम लोग कि कितने मंथ, क्या जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक को करना है या फिर उसमें जो है पिछले 8-9 महीने तक के करना है, एक एक चीज़ को हम लोग देख लेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सबसे पहले जो है प्रमुख सम्मेलन, जैसे G20 सम्मेलन जो आयोजित किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, पहली बार आयोजित किया गया 2025 में, और 2026 में ये आपके कहाँ पे होने वाले, अमेरिका में होने वाले। तो G20 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया 2025 में, 26 में कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, ये आपसे निश्चित पूछा जाएगा। उसके अलावा देख सकते हैं जैसे अभी COP जो है 30 हुआ है। COP 30 कहाँ पे हुआ, ब्राज़ील के बेलम में हुआ है। COP 31 कहाँ पे होगा, 27 में, तो ये तुर्की में होगा।
COP32 जो है 33 कहाँ पे है, तो भारत में होने वाला है। इस तरीके के सम्मेलन, उसके अलावा SCO समिट कहाँ पे किया गया है, कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ तरीके के प्रमुख सम्मेलन जितने भी हुए हैं ये आपके सम्मेलन पूछे जाएंगे। और निश्चित देख लीजिएगा आपके यहाँ से मैक्सिमम प्रमुख सम्मेलन से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो प्रमुख जो 10 सेक्शन हमने बताए हैं, इन 10 सेक्शन में से लगभग के जो है सभी को करंट अफेयर्स हमने शामिल किया और कई सारे सेक्शन को सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स करके हमने बना दिया है। वीडियो आपको देख सकते हैं इस तरीके का हमने बना दिए। जैसे देख सकते हैं बिहार दरोगा की जो नियुक्ति है, जो इंटरनेशनल स्तर पर जो संगठन है, जो है राष्ट्रीय संगठन के संगठन है, जो पिछले 1 वर्ष के जो सूचकांक दिए गए हैं उसमें से हमने सूचकांक को डिस्कस किया है, 10 प्लस सूचकांक को डिस्कस किया है और 1 से 2 प्रश्न इसमें से निश्चित आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे जो है पिछले साल के जो प्रमुख 10 इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन सिंधु हो गया, ऑपरेशन अजय हो गया, ऑपरेशन सिंदूर है, ये सारी चीज़ को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और निश्चित ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा देख सकते हैं जो पिछले 1 साल के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो जैसे यूनेस्को में कौन बनाए गए हैं, इंटरपोल के महासचिव कौन बनाए गए, ये सब चीज़ को हमने डिस्कस किया है। तो आप हमारे चैनल पर जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं, वीडियो अपलोड जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचकांक जो देख सकते हैं उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 102 है, प्रेस वाला हो गया उसमें भारत का स्थान 151। हम ब्रीफली बात भी कर ले रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस भी आपको आ जाएंगे इस वीडियो से ही, तो ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को हमने कवर कर दिया। प्रमुख ऑपरेशन की हमने बात की, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन अजय। नियुक्ति में आपको राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति, फिर राष्ट्रीय संगठन हो गए, जैसे आपके हो गए इसमें जैसे में कि आप इफ़को में कौन बनाए गए हैं, रेलवे में कौन बनाया गया, रेलवे RPF की पहली महिला सुरक्षा बल में कौन बनाई गई हैं। इस तरीके के बहुत सारी का नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय संगठन, जैसे जापान की पहली महिला PM भी बनाई गई, इस तरीके की बात की गई है। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ये सबसे आपको ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेगा। खेल कूद जैसे हुआ है अभी, जैसे ICC वर्ल्ड कप जो है महिला वाला, इसका विजेता भारत बना है, तो इस तरीके के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, तो वर्ष के एक जो भी पिछले साल के हुए सारी चीज़ को आप जरूर देख सकते हैं। और यूट्यूब पे जो हमारे सेक्शंस नहीं कवर किए गए आप कहीं से भी देख सकते हैं, या फिर किसी भी बुक से आप चाहे तो इन 10 सेक्शंस को ज़रूर कवर कर लें। महत्वपूर्ण दिवस से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके का जो है TB दिवस कब है, मलेरिया दिवस कब है, इस तरीके से पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी बिहार चुनाव 2025 हुआ है, इसमें पूछा जा सकता है कि NDA गठबंधन को कितना सीट मिला था, तो 202 सीट मिला है। सबसे बड़ी पार्टी कौन था, BJP है। जदयू को कितने सीट आई थी, RJD को कितने सीटें आई थी, इंडिया गठबंधन को कितने सीटें आई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार शपथ लिए हैं, ये सारी चीज़ें। मंत्रिपरिषद जो बनाया गया है कि बिहार के पहले जो खेल मंत्री कौन बनाए गए, इस तरीके का आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस वीडियो को ऑलरेडी हमारे चैनल पे कवर कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं। वहीं पिछले 1 वर्ष के जो भी इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार हुए हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गए, ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया। नोबेल पुरस्कार में जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल शांति, नोबेल साहित्य, ये सारी चीज़ करके आपसे पूछा जा सकता है। उसका जो प्रमुख पुस्तक लिखे गए हैं, जैसे डिफरेंट बट नॉट लेस, अनुपम खेर की पुस्तक है, द वन, शिखर धवन की आत्मकथा है, इस तरीके के आपके पूछे जा सकते हैं। और सबसे लास्ट है अन्य विविध जो बच जाते हैं, जिसमें किसी की निधन हो गया, कहीं इंपॉर्टेंट एम्बेसडर किसी चीज़ का बनाए गए हैं, जैसे ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाले, इसके एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाए गए, तो इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देख सकते हैं इस वीडियो में ही हमने लगभग 10-15 प्रश्न आपके सामने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो चलाए जा रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से नहीं देखना है तो कहीं से भी यूट्यूब से आप इसको या फिर किसी भी मैगजीन, SPD हो, प्रतियोगिता धर्म, किसी से भी कवर कर सकते हैं, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं, बात कर लेते हैं कि क्या कब तक के करंट अफेयर्स करने चाहिए आपको, क्या पिछले 1 साल के यानी कि 12 महीने के आपको करंट अफेयर्स कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले बात किया जाए कि आपके एग्ज़ाम जो है होने वाले थे, इस डिसाइड को बताया गया था लगभग दिसंबर 20 से 25 के आसपास बता दिया गया था कि आपके एग्ज़ाम होने वाले। उससे पहले भी बताया गया था एक वायरल नोटिस के माध्यम से कि एग्ज़ाम जनवरी में होंगे, लेकिन दिसंबर में क्लियर किया गया था और 30 दिसंबर को आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे। तो इसका मतलब है कि आपके करंट अफेयर्स जो पूछे जाएंगे निश्चित है कि दिसंबर को कवर कर लेगा, यानी कि दिसंबर 2025 तक पूछा जाएगा, यानी दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स आएंगे। जनवरी 2026 से एक भी दिन आपको नहीं पढ़ना है, इस बात की गारंटी है, नहीं आएगा जनवरी
जनवरी 2026 से। तो आपको कब तक करना है, तो कम से कम दिसंबर से जो पीछे के 8 से 9 महीने हो जाते हैं, यानी जून जुलाई जो लास्ट 6 महीना, इसको हर हाल में देखना होगा, इतना आपको होना चाहिए। इससे जो अगर 20 क्वेश्चन आते हैं मान लेते हैं, तो लास्ट के 6 महीने जो हो जाते हैं जून से लेके आपके जो है 15 प्लस इन्हीं से प्लस क्वेश्चन होगा। अगर 15 से 18 आते हैं तो 10 से 12 इन्हीं से आपको देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन के वेटेज पे बताया जा रहा है। और बाद बाकी जो पहले 6 माही जनवरी से जून हो जाते हैं, वहाँ से आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। तो आपको जो करंट अफेयर्स कवर कर लेने चाहिए, ये आप मई नहीं हो तो जून से लेके जो है आपको जो है दिसंबर तक के लास्ट के 6-7 महीने आपको हर हाल में बहुत अच्छी तरीके से कर लेने चाहिए। और जो जैसे ऑपरेशन हो गए, इंडेक्स हो गए, जो हमने ऊपर में सेक्शन बताया, उसको तो 1 साल तक का कवर कर ही लेना चाहिए। और समय मिले तब जनवरी से अप्रैल तक को आपको थोड़ा बहुत देखने को प्रश्न मिल सकता है। जनवरी फरवरी बहुत कम आएगा, 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। मार्च अप्रैल से भी 2 से 3, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको जो है जून से लेकर दिसंबर, या 1 मंथ इधर कर लीजिए, यानी मई से जून दिसंबर तक के आपके 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको इतने जो है हर हाल में पिछले जो है लगभग 7 से 8 महीने, कम से कम 8 महीने आपको हर हाल में कर लेने चाहिए। यहाँ से आपको निश्चित प्रश्न आएंगे और प्रश्न छूटेंगे भी नहीं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल में पिछले 1 साल के जो टॉप 5 करंट अफेयर्स है, इसमें MCQ और ऑनलाइनर करके करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही है, तो आप ज़रूर देखिए। यहाँ पे 1 से बढ़कर 1 प्रश्न देखे गए हैं, डिस्कस को हमने किया, और सभी प्रश्न जो आपको कहीं ना कहीं प्रश्न में पूछे जाएंगे। एग्जाम में, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न देखने वाले मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में हमने जो है आपके बिहार दरोगा जो 18 और 21 जनवरी को एग्जाम होने वाले, इसको करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करना है, टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए गए, कितने सेक्शन को कवर कर लेने चाहिए, इन सब के बारे में एक एक करके हमने डिस्कस कर लिया। आगामी जैसे 72वीं BPSC हो, TRE 4 हो, बिहार से CGL 4 हो, इन सब के लिए भी ये करंट अफेयर्स चलाए जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2026 का भी करंट अफेयर्स में वीकली मंथली करंट अफेयर्स भी आएंगे। आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।